Human anatomy previous year paper so objective type question. तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 मीडियन नर्व सप्लाई ऑल एक्सेप्ट यानी मीडियल नर्व में क्या सप्लाई करता है तो एडक्टर पोलिसिस एडक्टर पोलिसिस एडक्टर पोलिसिस होता क्या है तो एडक्टर पोलिसिस इज सप्लाइड by the ulnar nerve. The median nerve supplies adductor pollicis brevis, opens pollicis, and the superficial head of flexor pollicis brevis. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका जो बचा हुआ ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट कार्पल बन टू ओसिफाई कैपिटेट जो हमारा कार्पल बोन है ना उसमें फर्स्ट बोन टू ओसिफाई कैपिटेट और सी नंबर है द टेलो कैलकेन टेलो कैलकेनियो navicular joint is a ball and socket joint. Tense irregular collagen fiber are found in all except tendon. Explanation: tendon contain dense regular connective tissue, not dense irregular frontier which closes last in infant anterior fontanel anterior fontaneal frontal fontanel and so on. अब हम बात करेंगे इसके आगे। Mediastinum contains all thoracic viscera except lungs. याद रखना है mediastinum और lungs कनेक्टिंग। अब बात करेंगे हम जी का। फिबुला इज अ सिस्मोइड बोन। फिबुला इज कैसा बोन है तो सिस्मोइड बोन है। फिबुला इज अ सिस्मोइड बोन। फिबुला इज अ सिस्मोइड बोन और एंडोकॉन्ड्रल ossification is endochondral ossification is seen in long bones. Adenohypophysis develops from adenohypophysis develops from cytic pouch oral ectoderm। अब हम बात करेंगे जेट जेट का। The pericardial cavity is the space between parietal and visceral layer of serous pericardium. Parietal and visceral layer of the serous pericardium। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का शॉर्ट्स 5 मार्क्स।
एपिप्लोइक फोराम क्या होता है? एपिप्लोइक फोराम foramen of Winslow is the opening connecting the greater sac and lesser sac of the peritoneal cavity। अब बात करेंगे हम बाउंड्रीज के बारे में। एंटीरियर hypoduodenal ligament, portal vein, hepatic artery, bile duct और पोस्टीरियर इंफीरियर वेना cava और सुपीरियर caudate lobe of liver, inferior first part of duodenum। जो इंफीरियर होता है फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम का होता है, और एंटीरियर हो गया आपका ड्यूडेनल लिगामेंट, पोर्टल वेन होता है, हेपेटिक आर्टरी, बाइल डक्ट होता है, पोस्टीरियर इंफीरियर वेना कावा होता है, सुपीरियर caudate lobe of liver, inferior first part of duodenum। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंटरनल हर्निया में पास थ्रू इट, यूज ड्यूरिंग लिवर सर्जरी टू कंट्रोल ब्लीडिंग, ब्रिंजेल मेनूअर। एग्जाम की वर्ड देख लेते हैं हम, हमारा हो जाएगा एग्जाम की वर्ड देख लेते हैं हम, हमारा हो जाएगा ग्रेटर सेक, लेजर सेक, हेपो लिगामेंट, पोर्टल वेन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर डी के बारे में। क्वेश्चन नंबर बी जो 5 नंबर क्वेश्चन था ना, उसका बी नंबर है। तो ग्रेटर साइटिक नोच बोल दिया है। तो ग्रेटर साइटिक नोच क्या होता है? तो डिफिनीशन इसको हम देख लेते हैं। A large notch of the posterior border of the hip bone। Greater sciatic notch, तो a large notch of the posterior border of the hip bone। Sciatic notch हमारा हो जाएगा a large notch of the posterior border of the hip bone। इसके बाउंड्री के बारे में हम देख लेते हैं। इसके बाउंड्री के बारे में देख लिया जाए तो एवो पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, बिलो ischial स्पाइन, और स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू sciatic nerve, superior gluteal nerve and vessels, inferior gluteal nerves and vessels, pudendal nerve, internal pudendal vessels। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं हम। साइटिक नर्व इंजरी, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लैंडमार्क। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 नंबर है, थर्ड सी के बारे में। लुकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट। locking occurs during the last 30 degree of extension, femur rotates medially on tibia, weight bearing, makes the knee stable for standing। Unlocking initiated by the popliteus muscle, femur rotates laterally on tibia, flexion becomes possible। इसमें पॉसिबल होता है फ्लेक्शन, यानी हम इसमें नी जॉइंट हो गया ना, हमारा घुटना कौन ही हो गया नी जॉइंट, इसमें फ्लेक्शन जो है पॉसिबल है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं हम। इंजरी कॉज इंस्टेबिलिटी, पोप्लिटियस
called the key to knee. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 4 यानी डी के बारे में। मसल ऑफ मास्टिकेशन मस और मसल्स मिस्टर मिस्टर टेम्पोरल रेलिस medial एरिगोइड लेटरल। नर्व सप्लाई के बारे में हम बात करेंगे तो मैंडिबुलर नर्व भीतरी एक्शन के बारे में बात करेंगे, एलिवेशन ऑफ मैंडिबल, डिप्रेशन लेटरल एटेरिगोइड और प्रोट्रूशन, रेट्रैक्शन, साइड टू साइड मूवमेंट। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल इम्पोर्टेंस के बारे में। तो क्लिनिकल इम्पोर्टेंस हमारा हो जाएगा ट्रिस्मस, टीएमजी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर, आर्टेरियल। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ई यानी 5। तो चलिए देखते हैं आर्टेरियल सप्लाई ऑफ हार्ट। तो आर्टरीज हमारा हो जाएगा राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। आर्टरी हमारा दो प्रकार का होता है, राइट और लेफ्ट। तो राइट कोरोनरी आर्टरी RCA, राइट कोरोनरी आर्टरी, और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी LCA। इसके इसके ब्रांचेस के बारे में हम बात करें, इसके ब्रांचेस के बारे में बात करें तो हम ब्रांचेस इसका दो होता है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो राइट मार्जिनल पोस्टीरियर और इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और LCA। तो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर LED सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और हम क्लिनिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, हार्ट अटैक and angioplasty and bypass surgery। ये हमारा रहा शॉर्ट क्वेश्चन AYQ जो 2023 और 27 वाले एग्जाम का था। अब हम बात करेंगे एनाटॉमिकल क्वेश्चन के बारे में। एस्टोमिक बनाओ जाके चलते पुलिस कम से कम सेवक दे Stomach bees by definition, stomach is a J-shaped muscular organ of the digestive system। तो स्टमक यानी हमारा पेट, डिफिनीशन स्टोमक इज अ J-shaped muscular organ of the digestive system। It lies between the esophagus and duodenum। तो स्टोमक हमारा जो है जे शेप का मस्कुलर ऑर्गन होता है। स्टोमक हमारा जे शेप का मस्कुलर ऑर्गन होता है और यह जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। इट लाइज बिटवीन द एसोफेगस एंड ड्यूडेनम। यह एसोफेगस और ड्यूडेनम के बीच में रहता है। तो इस इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करें तो पार्ट ऑफ GIT gastrointestinal tract and located in epigastric and left hypochondriac region। कैपेसिटी की बात करते हैं अबाउट 0.2 लीटर। और एक्सटर्नल फीचर के बारे में बात करें कार्डियक फंडस बॉडी
pyloric part, laser curvature, greater curvature relations, anterior left lobe of liver, diaphragm, anterior abdominal wall, posterior stomach, bed, pancreas, spleen, left kidney, suprarenal gland, splenic artery। अगर हम आर्टेरियल सप्लाईज के बारे में बात करें तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो इपिफ्लोइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो इपिफ्लोइक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। वेनस ड्रेनेज, वेनस ड्रेनेज के बारे में बात करें तो पोर्टल वेन थ्रू गैस्ट्रिक वेंस, लिम्फेटिक ड्रेनेज, गैस्ट्रिक लिम्फ नोड, सीलिएक लिम्फ नोड। नर्व सप्लाई के बारे में बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक वेगस नर्व, सिंपैथेटिक T6 से लेकर T9 तक। फंक्शन के बारे में बात करें फूड स्टोरेज, मिक्सिंग फूड, प्रोटीन डाइजेशन, HCl सिक्रेशन, इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेशन। क्लिनिकल एनाटॉमी, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक सर्सिनोमा, पाइलोरिक स्टेनोसिस एग्जाम्पल, कार्डियक फंक्शन, कार्डियक फंडस बॉडी, पाइलोरस लेजर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर वेगस नर्व। कंपार्टमेंट्स ऑफ leg, क्वेश्चन नंबर 3, कंपार्टमेंट्स ऑफ leg, anterior, lateral, posterior, superficial and deep। anterior compartment muscle tibialis, anterior extensor hallucis longus, extensor digitorum longus, fibularis teres arterius। नर्व सप्लाई डिफिबुलर नर्व एक्शन के बारे में बात किया जाए तो वो एक्शन हमारा डोर्सिफ्लेक्शन होता है, तो एक्सटेंशन। और लेटरल कंपार्टमेंट के बारे में बात करें तो फिबुलेरिस लोंगस, फिबुलेरिस ब्रेविस। नर्व सप्लाई के बारे में बात किया जाए तो सुपरफिशियल फिबुलर नर्व एक्शन के बारे में बात किया जाए तो इवर्जन एंड प्लांटर फ्लेक्शन वीक। क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में बात किया जाए तो फुट ड्रॉप कंपार्टमेंट सिंड्रोम, डीप फिबुलर नर्व इंजरी, हिप ज्वाइंट। हिप ज्वाइंट के बारे में बात किया जाए तो जो है डेफिनेशन देख लिया जाए। हिप ज्वाइंट इज अ साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। हिप ज्वाइंट इज अ साइनोवियल बॉल एंड hip joint is a synovial ball and socket joint. Hip joint is a synovial ball and socket joint between the head of femur and acetabulum between the head and femur. Hip joint is a synovial ball and socket joint between the head of femur and acetabulum.
लिगामेंट के बारे में बात किया जाए, इलियोफिमोरल लिगामेंट, पिवोफिमोरल लिगामेंट, इस्टियोफिमोरल लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ हेड फीमर। और इसमें मूवमेंट होता है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन और सर्कमडक्शन। मसल के बारे में बात किया जाए तो इलियो पोस्टस रेक्टस फीमोरिस। एक्सटेंशन के बारे में बात किया जाए तो ग्लूटियस मैक्सिमस हैमस्ट्रिंग। एबडक्शन के बारे में बात किया जाए तो ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस। एडक्शन के बारे में बात किया जाए तो एडेक्टर लॉन्गस, एडेक्टर मैग्नस। ब्लड सप्लाई के बारे में बात किया जाए तो मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। एंड नर्व सप्लाई के बारे में बात किया जाए तो फीमोरल नर्व, ऑब्टूरेटर नर्व, साइएटिक नर्व, नर्व टू क्वाड्राटस फीमोरस। क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में बात किया जाए तो हिप डिसलोकेशन, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एवेस्कुलर नेक्रोसिस। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ब्रोंचो pulmonary segments definition. Bronchopulmonary segment is a functional and anatomical unit of the lung supplied by segmental bronchus artery. Right characteristics: pyramid shape, separated by connective tissue, surgically removable function number, right lung 10 segment, left lung 10 segment, clinical importance, segmentectomy, tuberculosis, lung abscesses, bronchiectasis, radial nerve, root value C5 से क्वेश्चन नंबर 3A, radial nerve root value C5, C6, C7, C8, T1. Origin: posterior cord of branchial plexus. Axilla, spiral group of humerus, cubital fossa, forearm, hand, branches, muscular, cutaneous, superficial branch, deep branch, posterior, uh, introsseous nerve. Muscle supplied triceps, anconeus, branchioradialis, extensor muscles of forearm. Sensory supply: posterior arm, posterior forearm, dorsum of lateral hand. Clinical anatomy: wrist drop, Saturday night palsy, spiral group injury, crutch palsy. एग्जाम के वर्ड: posterior cord C5 से लेकर T1, spinal group, wrist
Draw importance diagram, stomach part and curvatures, hip joint with ligament, a bronchopulmonary ligament, a radial nerve course, compartment, compartment of leg, compartment of leg, coronary arteries of heart, knee locking mechanism, muscles of mastication. Last minute Viva question. Which Pontian close last anterior phonetia. First carpal bone to high hamate capitate. Capitate first carpal bone to ossify capitate largest branch of largest branch of left coronary artery, anterior interventricular, anterior ventricular disc, root value of radial nerve C5 to C5 negative 1. Which muscle unlock, unlocks the knee popliteus? Which nerve supplies muscle of mastication? Mandibular nerve V3. What is fibula? फिबुला क्या है? व्हाट इज फिबुला? फिबुला सिस्मोइड बोन है, तो पैर में होता है फिबुला बोन. हाउ मेनी ब्रोन पुलमनरी जो है सिगमेंट्स आर इन राइट लाइन 10. Which joint is the hip joint, ball and socket synovial joint? What is the functional unit of lung branchiopulmonary ligaments?